हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम 10वीं क्लास के टॉपिक समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए AP 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। आपसे 10वां पद पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, इस AP में जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, वो कितना है? ए। पहले पद को ए से लिखते हैं, कितना है यहाँ? 2। वह सार्वंतर डी। डी निकाला जाता है क्रमागत पदों का अंतर। 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो ए पता है, डी पता है, इसलिए A10 10वां पद क्या होगा? ए प्लस 9D। कल हमने समझाया था कि जौन सा पद निकालना है उससे एक कम होना चाहिए संख्या में डी। ए रहेगा लेकिन साथ में डी की संख्या एक कम होगी पद की संख्या से। 10वां पद चाहिए तो 9D होंगे। तो A10 इक्वल टू ए का मान 2 है और 9D की जगह पर 5 है। तो कितना हो गया? 2 प्लस ये हो गया 45, तो टोटल हो गया 47। तो 10वां पद कितना होगा? 47 होगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट था सेम वैसा ही सेकंड पार्ट भी है। यहाँ कह रहा है √2, 3√2, 5√2 का 18वां यानी 18वां पद क्या है। तो हमें 18वां पद निकालना है। तो यहाँ पर जो मिला है वो लिख देते हैं। प्रथम पद मिला है √2, वह सार्व अंतर डी हम निकाल सकते हैं। कितना होगा डी? 3√2 में से हम √2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 2√2। ये डी का मान है, इसलिए 18वां चाहिए तो ए 18 इक्वल टू ए प्लस 18 से एक कम यानी 17D। वैल्यूज पुट करेंगे, ए की जगह √2 और 17 गुणा डी की जगह पर कितना आया था मान? 2√2। तो √2 और 17 को 2 से करेंगे, देखना ये 17 परिमेय संख्या है, 2 से गुणा होगा तो 17 दूनी 34। अपरिमेय संख्या एज इट इज 34 और 1 35। तो 35√2 ये हमारे पास 18वां पद है। ठीक है, चलिए तीसरा जो पार्ट है आप उसे खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मैं आशा करता हूँ आप उसे कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में कहता है कि हल कीजिए AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद है हमें नहीं पता है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे जो दे रखा है पहले तो वो लिखते हैं। यहाँ हेयर A इक्वल टू 21, प्रथम पद फर्स्ट टर्म 21, व सार्व अंतर डी निकाला जा सकता है 18 में से 21 को घटा के, कितना मिलेगा? -3। ठीक है, साथ में ये मान लिया हमने, माना nवां पद -81 है, इसलिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से हम इस सूत्र को काम में लेंगे। अब इस सूत्र में वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो an की जगह -81, a की जगह 21, n-1, d की जगह पर कितना है मान? -3 है d का मान। सॉल्व करेंगे, माइनस का 81, 21, -3 से n को गुणा करेंगे माइनस का 3n, -3 को 1 से करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। ये भी -1 है, ये -3 है, गुणा होके +3। 3n को इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 81 को इधर ले आएंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 21 और 3 24 पहले से हैं, 81 और आ जाएंगे। जोड़ देंगे दोनों को, जुड़कर कितने होंगे? तो इन्हें जोड़ेंगे 105 हो जाएंगे। तो
n बराबर 105/3, तो कितने आ गए 35। तो 35वां पद है वो माइनस का 81 होगा। चलिए सेकंड पार्ट को देखें हम इसी के। सेकंड पार्ट में कहता है AP 84 80 क्षेत्र का कौन सा पद शून्य है। शून्य मीन्स 0 है। तो यहाँ प्रथम पद A का मान 84 है, सारवंतर D 80 - 84 इक्वल टू -4, और वही सेम माना an इक्वल टू 0, तब कौन सा पद nवां पद है, तो n का मान चाहिए हमको। किससे निकालेंगे, an काम आ रहा है तो an का सूत्र लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को काम में लेंगे। चलिए क्या होगा, इसे काम में लेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे। an की जगह पर 0, a की जगह पर 84 प्लस n पता नहीं है, d का मान है वो -4 है। गुणा करेंगे 84 माइनस में 4n और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा जब -1 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4n को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4n, 84 और 4 जुड़ करके हो जाएंगे 88। हमें चाहिए n, तो 88 में 4 का भाग दे देंगे, तो n कितना मिला 22, तो n बराबर 22, तो 22वां पद है वो 0 होगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास, कह रहा है क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो यहाँ भी वही बात है, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी पहला पद मिला है, वो कितना है 5 है। वह सारवंतर D की हम बात करें तो D निकाला जा सकता है, 11 में से 5 घटा के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक, अब हमें नहीं पता कोई पद 301 है या नहीं है। मान लिया फिर हमने इसे कि माना ये nवां पद कितना है 301 है। ठीक है, an इक्वल टू 301 है, तो n कैसा आना चाहिए, n प्राकृत संख्याओं में 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर में आना चाहिए। अब an का सूत्र जानते हैं, जब an है तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की जगह 301 रख देंगे, a का मान है वो 5 है, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 6 है। सरल करेंगे 301 5 प्लस 6n माइनस 6, ठीक, या 301 बराबर 6n माइनस 1, प्लस के 5 माइनस के 6 कितना शेष -1, -1 को इधर ले आएंगे 302 बराबर 6n, 6 का भाग दे देंगे 302 में, तो n बराबर 302/6। यहाँ 6 का भाग नहीं जाएगा, कितने रह जाएंगे 2/6, 2 शेष बचेगा तो 2/6, 6 पंचू 30, भागने जाने के लिए 0, फिर 2 में भागने गया तो 2/6 ही लिखा। तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, यानी 5 सही 2/6 ऐसी कोई संख्या नहीं होगी क्रम के रूप में, पदों की संख्या के रूप में। 50 होता चलता, 50 के बाद 51 हो सकता था, ये नहीं होगा। इसलिए 301 AP का पद नहीं है। तो आइए फोर्थ को देखें हम। फोर्थ में क्या कहता है, फोर्थ में कह रहा है क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है। तो इसके लिए यहाँ सेम वही बात, A फर्स्ट टर्म 11 सारवंतर D 8 - 11 -3, और माना -150 nवां पद है। सेम जैसे ऊपर किया था वैसे जांच होगी यहाँ भी। an इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की जगह माइनस का 150, ए की जगह 11 प्लस एन पता नहीं है ज्ञात करना है, और डी की जगह पर -3 मल्टीप्लाई करेंगे। -150 बराबर 11 माइनस का 3n और प्लस में 3, तो कितना हो गया -150 इक्वल टू 14 माइनस 3n। 3n को इधर ले आएंगे और माइनस 150 को इधर ले आएंगे, तो 14 प्लस 150, तो 3n इक्वल टू 164, या n बराबर 164/3 भाग देंगे। 3 5 15, 3 चौक 12, 2 शेष बच गया तो 2/3। तो ये भी आपके पास एक पद के रूप में नहीं है, इसलिए -150 AP का एक पद नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि AP का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 हैं तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम दो वैल्यूज देख रहे हैं, एक तो मिली है छठे पद के रूप में, दूसरी मिली है 17वें पद के रूप में। तो मिला है आपको छठा पद कितना 19 है, वह 17वां पद कितना है 41 है। तब छठे पद को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 5d, छठा है 6 से 1 कम 5d, और 17वें को कितना लिख सकते हैं a प्लस 16d। ठीक, यहाँ a और d की वैल्यूज निकालेंगे हम, ऐसा एग्जाम्पल भी करके आ चुके हैं। नंबर डाल लीजिए इनको 1 व 2। तो हम बड़ी समीकरण में से समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। घटाना क्यों है, घटा इसलिए देंगे ताकि a कट जाए। यहाँ भी घटा सकते हैं, नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने 2 में से 1 को घटाया है। समान गुणांक है, यहाँ पे घटाते ही कट जाएंगे। तो चलिए घटा दें हम इनको। a प्लस 16d इक्वल टू 41 और a प्लस 5d इक्वल टू 19। घटाएंगे, ये कट जाएंगे। 11d 19 कम करेंगे हम यहाँ पे, तो आ जाएंगे 22। हमें d निकालना है, तो 22/11 2 हो जाएगा। d मिल गया, d के मान को उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से a प्लस 5 गुणा d की जगह पर 2 बराबर 19 सरल करेंगे। a बराबर 19 माइनस 5 दूनी 10, इसलिए a बराबर 9। तो a मिल गया और d मिल गया। ठीक है, ये d है कितना 2। तो हम 40वां पद निकाल सकते हैं। तो क्या होगा 40वां पद, इसलिए A40 क्या कहेंगे हम इसको, a प्लस 39d, 40 से 1 कम, तो a का मान रखेंगे 9 आया है हमारे पास, प्लस 39d का मान कितना आया था 2। तो 9 प्लस 39 दूनी 78, जोड़ेंगे दोनों को, 9 और 78 जुड़ करके हो जाएंगे 87, 87। ये 40वां पद है हमारे पास, पूछा गया था, प्राप्त हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। विच टर्म्स आर 0।
कौन सा पद 0 होगा, शून्य होगा, ये बताना है। तो चूंकि हमें क्या क्या मिला है, तीसरा और नौवां पद मिला है। तीसरे को क्या लिखेंगे, A3। A3 कितना है, 4 है। वह नौवां पद A9 वो कितना है, -8 है। हम इनको समीकरण रूप में लिखें तो A3 का मतलब है A प्लस 2D, 3 से 1 कम, बराबर 4। A9 का मतलब है A प्लस 8D, 9 से 1 कम, इक्वल टू कितना है, -8 है। दो इक्वेशंस बन गई हैं। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, सरल करना है दोनों को, यानी वही कार्य करना है। एक को काटने के लिए घटा देंगे हम समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। तो क्या होगा, A प्लस 8D इक्वल टू -8, इसमें से हम घटा देंगे A प्लस 2D बराबर 4 को। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएंगे। 8 माइनस 2 कितने, 6D, और -8 माइनस के 4 माइनस के 12 हो जाएंगे। D कैलकुलेट करेंगे, माइनस के 12 में 6 का भाग दे देंगे, तो D का मान आएगा -2। तो ये D मिल गया हमको -2। ठीक, जब D मिल गया है तो D से हम A को भी ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 1 की सहायता से। तो देखिए समीकरण 1 से A प्लस 2D की जगह -2, माइनस का इसलिए कोष्टक में लिखा है 4, या फिर A बराबर माइनस के 4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4, और एक 4 पहले से भी है, तो कितने हो गए A की वैल्यूज, A बराबर 8 आ गया हमारे पास। अब A भी मिल गया है और D मिल गया है हमको, तो हम यहाँ पर कौन सा पद 0 होगा ऐसा ज्ञात कर सकते हैं। माना nवां पद 0 है, तब an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से वैल्यूज पुट करेंगे। an 0 है, हमें यहाँ n का मान ज्ञात करना है, और a की वैल्यूज 8, n माइनस 1, n पता नहीं है, n ज्ञात करना है कौन सा पद है। d का मान है वो -2। सिंपल करें इसे, यानी सरल करें, तो 0 इक्वल टू 8, -2 को n से करेंगे माइनस का 2n, -1 और -2 को गुणा करेंगे प्लस के 2, तो 2n को इधर ले आएंगे, प्लस का 2n हो जाएगा, और 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। तो n बराबर 10/2, 5, इसलिए 5वां पद 0 होगा, या कहें तो 0 होगा। ठीक, चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है हमारे पास, किसी AP का तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो AP ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है तीसरा पद है वो 16 है, तथा सातवें पद को क्या कहेंगे, A7। 5वें पद से 12 अधिक है, 5वां पद कितना होगा, A5, उससे अधिक का मतलब है +12, इतने के से 12 अधिक है, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। A7 है वो 5वें पद से 12 अधिक के बराबर हो गया है। सरल करना चाहेंगे, मान लिखेंगे A3 का। A3 क्या होगा, A प्लस 2D, ठीक है, 3 से 1 कम। ऐसे ही A7 को लिखें तो A प्लस 6D, A5 को लिखें तो A प्लस 4D, एक कम करते चलेंगे, 7 था, 6 लिखा, 5 था, 4D लिखा है, प्लस में 12। हम इसे तो नंबर डाल रहे हैं नंबर 1, इसे सोल्व करना चाहेंगे आगे। तो देखो पक्षांतरण करूंगा, A से A कट जाएगा, A माइनस A, प्लस में 6D और 4D को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 4D इक्वल टू 12। A से A कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 4D माइनस करेंगे
2D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू 12/2, 2 का भाग दे देंगे तो D कितना आएगा, D आएगा हमारे पास 6। अब हमको D मिल गया, D के मान को उठा के फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ 1 से 1 में वैल्यूज पुट कीजिए, A एज इट इज 2, D की जगह पर 6 बराबर में 16, तो ये हो गया A प्लस 12 बराबर 16। A को कैलकुलेट करें तो 16 माइनस का 12 कितना आ जाएगा, 16 में से 12 को घटाएंगे तो 4 आ जाएंगे। A बराबर 4। क्या पूछा गया था, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, AP ज्ञात कीजिए, तो AP को निकाल सकते हैं, A और D पता हो तो AP ज्ञात किया जा सकते हैं, इसलिए AP क्या बनेगी, प्रथम पद, फिर सार्वंतर जोड़ के अगला पद प्राप्त कर लेंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे, फिर 10 में सार्वंतर फिर से जोड़ेंगे 16 हो जाएंगे, फिर 16 में सार्वंतर जोड़ेंगे तो ये आपके पास 22 हो जाएंगे। ये चलते रहेंगे, 4 पद लिख दीजिए पर्याप्त हो जाएगा, ये AP हो गई आपके पास। ठीक है, AP पूछी गई थी, हमने AP ज्ञात कर दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, शेष बचे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, नाइस लिखें, बहुत अच्छा लिखें, जैसा भी आपको ठीक लगे बताइए मुझे, सही लगा या नहीं लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।